हेलो फ्रेंड, फार्माट्रिक में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्यूनोलॉजी। सपोज दिस इज आवर बॉडी। इन दिस बॉडी इनसाइड ब्लड। अगर आपके बॉडी के बाहर कुछ भी हो उसे हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। कुछ भी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन? तो हम एंटीजन किसे कहेंगे? Antigen is means made from carbohydrate, proteins or lipids. So antigen is chemically carbohydrate plus proteins. उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और it is made from carbohydrate plus lipids. उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जिसका फेमस एग्जाम्पल है पायरोजेंस। पायरोजेंस आप सभी ने सुना होगा। इट इज अ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। सो लेट अस अज्यूम टू लुक दैट एंटीजन। दिस इज एंटीजन। एंटीजन के सरफेस पे ये छोटे छोटे राउंड और ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। बेंजीन टाइप ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन फीचर बोला जाता है और इस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को बोला जाता है एपिटोप्स। इसको बोला जाता है एपिटोप्स। इस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को हमारी एंटीबॉडी इस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को डिटेक्ट करती है एंटीजन से। ये हमारी एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी इज मेड फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये इस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को डिटेक्ट करती है जो कि होता है एपिटोप्स। सो सबको पता है हमारी इम्यून सिस्टम ये ब्लाइंड है, बस इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ब्लाइंड बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एंटीजन और इस एंटीजन के सरफेस पे कुछ आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं जिसे एपिटोप्स बोला जाता है। सो इस आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बनाती है। जो फर्स्ट होती है ऐसी, वो फर्स्ट एपिटोप पे बाइंड करेगी। दूसरी ऐसी जो सेकंड एपिटोप पे बाइंड करेगी। और तीसरी बेंजीन टाइप जो थर्ड एपिटोप्स को बाइंड करेगी। और भगवान ने हमें ऐसा बॉडी में ऐसा वर्तन दिया है कि हमारा एंटीबॉडी अगर कोई भी एक एपिटोप को अटैच होती है, कोई भी एक सफिशिएंट होता है वो किल करने के लिए उस एंटीजन को। कोई भी एक चाहिए सिर्फ, वो सफिशिएंट है कोई भी एंटीजन किल करने को। सो इस डिफरेंट 3 सेट एंटीबॉडी को हम बोला जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। इन 3 डिफरेंट सेट्स को बोला जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। और इस और ये सिंगल एंटीबॉडी को बोला जाता है सिंगल एंटीबॉडी। इसको बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर किसी की इम्यूनिटी अगर लो है तो मार्केट में एंटीबॉडी वो बाहर से प्रोवाइड करते हैं। बाहर से मीन्स उस पर ऐसा नाम लिखा होता है ड्रग पर, मैब। आखिर में मैब, ओमेलिजुमैब आपने देखा होगा। सो
मैंने पहले ही कहा था हमारी इम्यून सिस्टम क्या है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड। सो इसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक ही एंटीजन आता है, ओनली वन एंटीजन एंटर होता है, तो उससे किल करने के लिए हमारी बॉडी 1000 एंटीबॉडी बनाती है। 1000, एक को किल करने के लिए 1000 बनाती है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन कितना खर्च होता है, 9000 टू 10,000 प्रोटीन्स हमारे बॉडी में खर्च होता है। इसलिए हमें कोई भी एंटीबॉडी बनी और हमने बाहर से ली तो हमें वीकनेस प्रोड्यूस होता है, वीकनेस। दैट्स वाई ये रीज़न है। अब देखिए, ये हमारा एंटीजन का स्ट्रक्चर है, उसके सरफेस पे क्या है, ये स्मॉल स्मॉल एपिटोप्स है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। और इसके लिए बनी है हमारी एंटीबॉडी। ये टेल रीजन है और ये है हेड रीजन, तो इसे बोलते हैं एपिटोप्स। और जो इस पर बाइंड होगी उसे क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी के पैराटोप्स। एपिटोप और पैराटोप। सो ये है एफसी पोर्शन और ये है ये फैब रीजन। ये बात करेंगे हम आगे। अब एंटीजन, जो एंटीजन है उसके सरफेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप्स है, उस पर हमारी एंटीबॉडी क्या होती है, बाइंड होती है। और एंटीबॉडी किल करने का काम नहीं करती, उसके पीछे का रीज़न है ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ करती है। एंटीबॉडी खुद किल नहीं करती है, ये केमिकल को रिलीज़ करती है, जिसे बोलते हैं कीमोटैक्टिक ट्रिगर्स। और ये कीमोटैक्टिक ट्रिगर्स दूसरे सेल को, जो दूसरे सेल किल करने वाले, उसे ये सिग्नल भेजती है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल, शैतान, इसे सिग्नल भेजती है कि आप इसे किल करिए, हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया है, आप इसे किल करिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल, ये मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं या न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं या मास सेल हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।